तीन लोक के मालिक की जय। संत कहूँ हम ताको भाई, सतलोक में सूरज समाई। जिसकी सूरज सतलोक में आती जाती है वही संत है। वास्तव में देखा जाए, संतों की महिमा को गाने के लिए भगवान ने भी संतन की महिमा रघुराई। बहुविध वेद पुराणन गाई। वेद पुराण संतों के दरबार पे ऐसे जाते हैं जैसे कोई राजा का व्याख्यान करने के लिए कोई भाट आ जाता है, अपनी राजा की जय जयकार लगाता है और राजा की जो बड़ाई करता है उसे राजा अपने हिसाब से सम्मानित करता है। हमारे आपके जीवन में दुनिया में यदि कोई रास्ता किसी को मिला है, इस दुनिया में आना है तो माता के द्वारा और जाना है तो संतों के द्वारा। संतों के द्वारा ही रास्ता मिलेगा, संत नहीं तो अंत नहीं। जीवन का सच्चा रास्ता जभी मिलता है जब संत मिलते हैं। इसीलिए गोस्वामी जी ने प्रथम भगति संतन कर संग रखा। अब संत क्या है, थोड़ा इस जीवन में हम नजर डालें। संत धरती है जो हमारी हर गंदगी को पचा जाती है। आप सभी लोग धरती पर गंदगी करते हैं और वो अपने में मिला करके तुम्हें खुशबू प्रदान करती है। आप गंदगी कर आते हैं, उसी मिट्टी से हाथ मलते हैं, हाथ की भी गंदगी छुड़ा देती है। हरे गंदगी को खत्म करके तुम्हें सुगंध प्रदान करती है। संत विटप, विटप माने वृक्ष। वृक्ष को लोग काट डालते हैं, फल भी देते हैं, फूल भी देते हैं, शरीर भी अपना देकर के चले जाते हैं। संत विटप गिर सरिता, सरिता माने नदी। नदी में हर इंसान गंदे नाले ही किनारे छोड़ा करते हैं। जितने भी नापदाने हैं, आप देखिए कोई शुद्ध जल नहीं छोड़ रहा होगा। अगर धोखे एक आध घंटे पानी कहीं फूट गया, चला गया नदी में, बड़ा पश्चाताप करते हैं, भाई 1 घंटे पानी हमारा बेकार चला गया। और नदी तुम्हारे गंदे नाले सीवर, तुम्हारे मुर्दे जिंदे सभी को पवित्र करती है। और 1 घंटा पानी तुम्हारा शुद्ध छूट गया तो तुम पश्चाताप करते हो। गंगा जल बना करके नापदाने का पानी ही तुम्हें प्रदान करती है। जैसे गांव की मोरी का पानी कोई नहीं पीता, लेकिन गंगा जी में जब मिल जाता है ना तो उसे कोई गंदी नाली नहीं कहता। कबीर मोरी गांव की पानी न पीवे कोई, गाय मिले जब गंग में तब गंगोदक होए। सभी लोग आचमन लेते हैं, पूजा के स्थान पर रखते हैं। आप देखिए गंगा जल में जिस पेड़ में फल नहीं आता हो, जिस बेल में फल नहीं आता हो, तो गंगा जल छिड़क दीजिए, एकदम से बेल फल फूल करके आपको फल देने लगेगी। इसी प्रकार से जैसे गंदे नाले गंगा जल बना करके गंगा जी ने दे दिए, पापी से पापी क्यों ना हो, अपिते अजामिल गज गनकाहु, भये मुकत हरि नाम प्रभाहु। देखिए अजामिल गज गनका, एक दिन काशी जी में एक गणका नाम की वेश्या रहा करती थी। वो कबीर साहब का सत्संग चल रहा था। देखिए वह सत्संग चल रहा था तो उसके कान में आवाज गई, पश्चाताप करने लगी, मैं बड़ी अभाग्नी हूँ, लोगों का मन हरण करती हूँ, धन हरण करती हूँ और गंदा आचरण करके जीवन जीती हूँ। संत की वाणी कान में पड़ते ही वो भी सत्संग में आने जाने लगी। सत्संग में जाने लगी तो लोग बोले कि महाराज गुरुदेव
ये प्रचलन क्यों आती है? हमारी बहन बेटियां भी आती हैं, माताएं भी आती हैं, तो ये आती है तो हमारे बीच में ठीक नहीं है। कभी साहब कहने लगे कोई बात नहीं, आती है, इसका चित्त शुद्ध हो गया, आत्मा तो सबकी निर्मल है ही है, अब इसकी आत्मा में शुद्धिकरण आ गई है। बोले नहीं नहीं गुरुदेव, इससे नहीं आना चाहिए, इसे निकाल दो। बोले ठीक है, अब ये यहाँ नहीं आएगी, अब इसके घर हम जाया करेंगे। बोले लो, अब तो गुरुजी इसके घर जाया करेंगे। कुछ लोग बोले क्या बताया जाए, अब तक ये यहाँ आती थी, अब गुरुजी उसके घर सत्संग सुनाने के लिए जाने लगे। तो देखा क्या, एक दिन कबीर साहब उनके घर पे गए, तो जाकर के उसने बढ़िया घर लिपा, तखत डाल दिया और ऊपर बैठ करके वे सत्संग सुनाने लगे। चेला जितने थे सब काना फूसी करने लगे, देखो हम तो पहले इसी वजह से नहीं जाते थे, अब बताइए वैश्या के घर सत्संग सुनाते। तो संत कहीं भी जा सकते हैं, संत जहाँ कहीं कमजोरी देखते हैं उसी को वारने लगते हैं। ठीक इसी प्रकार से वैश्या का चित्त बिल्कुल शुद्ध हो गया था, अब तक उसने जो काम किया प्रायश्चित कर दिया। एक दिन क्या बोले, एक काम करिए, अब ऐसा करो, सभी लोग इनके आसियाने पर देखो, इधर उधर छुप करके ये क्या करते हैं संत जा करके। तो लोग जा करके इधर उधर से देखने लगे। उनके दो चेला मुसलमान थे, वो बाहर चले गए थे मदीना, लौट करके आए, उनका नाम था अर्जुन और सरजुन। दोनों लौट के आए, बोले तुम्हारे गुरुजी देखो वैश्या के घर में सत्संग सुना रहे, वो देखिए इस तरह से नहीं सुनाना चाहिए। बोले ऐसा नहीं हो सकता, बोले देख न लो। वो जैसी गए वो तखत भी सुना रहे थे। वो दोनों कहने लगे गुरुदेव आपको ऐसी जगह नहीं आना चाहिए, बताओ इसको सत्संग सुनाने के लिए यहाँ चले आए आप। कबीर साहब कहने लगे सब तो बह गए, तुम भी बह गए, तुम्हारे भी पैर नहीं टिके। एक दिन इसी तरह से एक मंसूर नाम के मियाँ थे, बड़े अच्छे पैगंबर थे। एक दिन सभी लोगों ने कहा कि इसको फांसी पर चढ़ा दिया जाए, कुफर है, ये बात नहीं मानता। तो सारे लोगों ने उनको फांसी की सजा बोल दी और सूली पे चढ़ाने के लिए उन्हें पकड़ लिया गया और एक पेड़ में बांध दिया। कहने लगे पत्थर से मार मार करके मार डालो इसको। तो सभी लोग पत्थर चलाने लगे, ईंटा जलाने लगे, मारने लगे। तो उनके जो शिष्य थे उनसे कहा कि भाई तुम भी मारो। तो वे कहने लगे हमारे गुरुजी हम कैसे मारे, तो वे फूल उठा उठा करके मारने लगे। मंसूर कहने लगे मुझे ईंटा का और पत्थर का दर्द नहीं हो रहा, दर्द तो इसका हो रहा है जो ये हमें फूल मार रहे हैं, क्योंकि ये तो अनजान व्यक्ति हैं। लेकिन जो जान करके गलती कर रहे हैं ना, इनके फूल हमें पत्थर से ज्यादा चोट पहुंचा रहे हैं। जो नासमझ व्यक्ति है वो गलती करें कोई बात नहीं, लेकिन समझदार व्यक्ति तो कम से कम इस बात को ध्यान रखें। ये अर्जुन सरजुन थे, वो कहने लगे गुरुदेव आपको यहाँ नहीं आना चाहिए। बोले सब बह गए, तुम भी बह गए। कबीर साहब ने 70 लाख चेला बनाए थे और 33 करोड़ व्यक्तियों को सत्संग सुनाया था। 70 लाख कियो परवाना, 700 हंसा पर लोग पठाना। 33 कोट ज्ञान हम आका, 70 लाख कियो परवाना, 700 हंसा पर लोग पठाना। देखिए इतने में इतने निकले, बड़ी छटनी होती है। गोस्वामी जी ने रामायण में कहा है मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् यदति सिद्धयतामपि सिद्धानाम कश्चिन् वेति तत्त्वता। ये तो भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं मनुष्य नाम सहस्रेषु, माने सहस माने 1000 होते, हजारों कोई एक आध व्यक्ति सत्संग के लिए आता है, उन हजारों में से कोई बिरला ही समझदार होता है। और गोस्वामी जी ने कहा कि 100 सैसन में सुनो पुरारी, कोई एक होए धर्म व्रतधारी। कोई एक आध होता, वो ज्ञानवान कोटिन में कोई, ज्ञानवान तो करोड़ों में एक आध कोई निकलता है। सब फिसल जाते हैं, दुनिया के प्रभाव में बह जाते हैं। मान बढ़ाई कुल
मर्यादा में फंसे हुए इंसान जकड़े हुए हैं। यही जंजीरें हैं, ये कटती नहीं। बड़े बड़े ऋषि मुनि मान की घाटी पर चढ़ करके गल गए, निकल नहीं पाए। सत्संग में वही आता है, मान बढ़ाई को खदेड़ देता है, बुधिया समझ करके राचे गुरु के राग। संतों के दरबार में हर आदमी नहीं आ सकता, क्योंकि उनके अंदर कई पाबंदियां लगी हुई हैं और उस वजह से वहां नहीं जाते। आइए, इधर क्या होता है, बड़े बड़े ऋषि मुनि जितने हैं ना, ये ऋषि मुनि संतों के दरबार नहीं जा सकते हैं। संत तो दो चार चीजें दूर कर देते हैं, जाति वर्ण कुल खोए, जाति वर्ण कुल ये सब खत्म कर देते हैं। और आजकल कुछ लोग ऐसे हैं, साधु बन जाते हैं और पिछली जातियों की डिग्रियां चढ़ाए रहते हैं। वही डिग्रियां अपनी नहीं छोड़ते। खेत में बीज बो दिया, बोने के बाद वृक्ष बना और फिर भी वही बीज को ढूंढ रहे। बताइए, बीज जब गलेगा तभी तो वृक्ष बनेगा। इसी प्रकार से पहले अपनी जात, ये जग धर्म बढ़ाई, परजन गुणगण जन चतुराई ये सब खत्म करो, तभी भक्ति के देश में जन्म होगा। लेकिन लोग पिछली अपनी जातियों की मर्यादा रख करके और कहते हैं कि वो बीज भी हमारे खत्म ना हो और हमें 10 गुना मिल भी जाए। तो दोनों चीज एक साथ नहीं मिलती हैं। खेत में जो आलू काटते हो गल जाता है तभी तो पेड़ बनेगा। दाने खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। मिटा दो अपनी हैसियत को, यदि कुछ महत्व चाहो, कुछ बनना है तो कुछ बिगाड़ना पड़ता है। जब बिगड़ेगा तभी तो बनेगा। अब जवानी तुम्हारी, तुम चाहते हो तो बुढ़ापे वाला शरीर मौत के घर में जमा हो जाएगा, फिर नवीन तरुण बन करके आओगे तो देखिए बूढ़ा शरीर जमा कर दिया, नया मिल गया। पुराने ट्रैक्टर जमा हो जाते, नई गाड़ी निकाल लाते हैं, थोड़ा ज्यादा पैसा लग जाता है। ठीक इसी प्रकार से जो पुरानापन है वो खत्म करके नवीनता तब धारण करी जाती है। तो कबीर साहब कहने लगे कि जाओ, सब बह गए, तुम भी बह गए, चलो आज छटनी करेंगे। छटनी करने के लिए जब निकले ना, तो उन्होंने कहा एक काम करो, एक गिलास, एक बोतल में गंगा जल भर के लाओ और किराए पर हाथी ले आओ। बहुत सारे चेला थे काशी जी में, उनके सभी के पास जाकर के एक यात्रा करेंगे और देखेंगे जो पक्के हैं वो अपने पास लगेंगे, जो कच्चे हैं वो छट जाएंगे। कहते हैं कि परीक्षा करो तो पक्के आदमी की करो, कच्चे लोगों की परीक्षा क्या करोगे। मकान बनाना है तो पक्की ईंट लगाइए, कच्ची ईंट का लगाओगे नोना लग जाए, गल जाए, गिर जाएगा मकान, क्या फायदा। इसी प्रकार से कच्चे आदमियों की सोबत में नहीं जाइए। जैसे कच्ची सरसों पेर करके ना खरी हाथ में आती न तेल आता, काची सरसों पेर के खरी भया न तेल। ठीक इसी प्रकार से पक्के इंसानों की परीक्षा करो। अब देखते हैं कि समाज में पक्के सच्चे इंसान कितने हैं। गंगा जल भी ले लिया बोतल में और हाथी पे बैठ करके वैश्या से कहा तुम भी बैठ जाए। वो गणिका नाम की जो थी उसको भी बैठा लिया। तो जहाँ जहाँ ज्यादा सत्संगी प्रेमी भाई थे उसी गली में से निकाल दिया हाथी। अब कहने लगे देखो हम तो इसीलिए जाते ही नहीं थे। कुछ लोग बोले हम एक आधे दिन गए थे और सबके सब जितने भी थे ना, सबके सब छूट गए साथी। कुछ ही लोग छठे बिने रह गए। जिनमें 70 लाख चेला बनाए थे ना, उसमें 700 जीवात्माएं निकली। जब छटनी होती है ना, थोड़े ही लोग निकलते हैं, फिर सारे लोग निकल आए। ये राजा वही बनते हैं जो व्यक्ति पक्के धर्म पर चलने वाले हैं। इसीलिए हजारों को एक आध राजा बनता, लाखों में। ठीक इसी प्रकार से आप देखिए अपने देश में कितनी जनता है, प्रधानमंत्री एक है, कितनी इंसानों में से एक आदमी निकला, मुख्यमंत्री प्रदेश में एक निकलता। ऐसी ही वहां पर जो पकड़ के निकलने वाले हैं ना, एक गांव में एक चोर था, वो चोरी करता था। वो सत्संग चल रहा था, हमारा जैसे यहाँ भी चल रहा। ऐसे वो रास्ते से निकला, वो कहने लगे महाराज जी हमको भी कुछ सुना दो। बोले तू चोरी जगारी करने वाले तो क्या सुनेगा। बोले कोई बात नहीं, एक बात हम मान लेंगे, कोई एक बात हमारे लिए मूल्यवान बता दीजिए। वो साधु कहने लगे ठीक है एक मान लेगा। बोले हाँ। बोले एक का तो खेले ये सब।
एक के सादे सब सदे, सब सादे सब जाएं। चलो एक का ही एक बात मान लो। बोले ठीक, इतनी भी कठिन हो एक मान लेंगे। बोले बताइए। बोले आज से तुम झूठ नहीं बोलोगे। बोले बिल्कुल नहीं झूठ बोलेंगे, काम सब करेंगे, जितने काम गंदे मंदे होते हैं सब करेंगे। बोले ठीक करो। अब उसने संकल्प ले लिया है कि सत्य बोलना। अब उसे डकैतियां डालनी थी। सुबह संकल्प लिया और शाम को रात के 10 बजे जाना था। रास्ते रास्ते जा रहे थे, पुलिस का फोर्स मिल गया। उधर सारी नकली इस्लाह थे हाथ में। अब कहने लगे कहाँ जा रहे हो? उसने सीधी बोल दिया हम डकैती डालने जा रहे। साथी सारे के सारे एकदम से अंदर ही अंदर घबरा गए। ये नकली इस्लाह लिए इन्होंने, वो सामने है बोल दिया। पुलिस वाले बोले अगर डकैत होते भाग लेते, ये कोई बच्चों के तिलक में जा रहे, इसलिए इन्होंने बोल दिया है। चलो कोई बात नहीं। थोड़ी देर में पुलिस वाले बोले मजाक नहीं करते हैं। इस तरह से आप लोग मजाक करने लगे पुलिस वालों से, और सीधे बता दिया तो उन्होंने मजाक समझी। अब निकल करके आगे चले गए। साथी बोले भाई अब ये हरिश्चंद्र बन गया है, इसका पीछा छोड़ो और इसको आसपास नहीं आने देना। अब इसके आसपास मत आने देना, ये सत्य बोल देगा हमारी खटिया खड़ी हो जाएगी। इसीलिए ज्वारी, शराबी, वैश्यगमन करने वाले जितने लोग थे सब कहने लगे ये आदमी ना जाए भाई। वो सोचने लगा अच्छा सत्य से हमारा पाला पड़ा। साथी भी साथ छोड़ गए। अब करें क्या? खाने पीने का रास्ता वही था, दूसरा कोई रास्ता नहीं। तो बड़ा परेशान। इलेक्शन चल रहा था। इलेक्शन के पीरियड में लोग बोले इसी को खड़ा कर दो, कोई विरोध न करो, निर्विरोध कर दो प्रधान। पूरे गांव में सब लोगों ने संकल्प कर लिया कोई विरोध नहीं करेगा। ये गलत आदमी था और इसे प्रधान बना दो। और ये सच का संकल्प ले लिया है और प्रधानी में झूठ बोलना ही पड़ता है। देखें इसकी कलई खुल जाएगी थोड़ी देर में। अब उसको जब निर्विरोध प्रधान बन गया तो उसने कहा देखो हमें कुछ लेना देना नहीं, जो व्यवस्था ऊपर से आ रही है खाओ पियो अपने आराम से। लोग बोले इससे थोड़े आगे ले चलो। गांव चमन कर दिया उसने 5 साल में, अब इसे थोड़े आगे बढ़ाओ, जिला पंचायत बना दिया। उसने कहा हमें कुछ खाना पीना नहीं, तुम लोग खाओ पियो। तो देखिए वो लोग बोले इसे और ले चलो, माल हम लोग खाएंगे तो अपना मोहरा आगे बढ़ाए रहो इसको। अब वो माल सब वो लोग खाते पीते बेखूब प्रचार करते। कहने लगे काम करो, देखो जो लोग होते हैं लगवा लिपवा ना, वो प्रचार उसी को करते जब उन्हें खाने को मिलता। अब बेखूब कहते हैं कि भाई अब इसे जिला पंचायत से ब्लॉक प्रमुख बनाओ। वहां भी उसने विजय पाली और इसी तरह से वो बढ़ते बढ़ते एमएलए बना, एमपी बना, धीरे धीरे मुख्यमंत्री पद पर पहुंचा। उसने कहा हमें कुछ नहीं खाना पीना, ये तुम्हारी व्यवस्था रखे, आप खाइए कुछ भी करिए। अब देखो बढ़ते ही गया, फिर प्रधानमंत्री बना, प्रधानमंत्री से राष्ट्रपति पद पर गया। देखिए उसने सत्य बोलना बंद नहीं किया, सत्य बोलते बोलते ही सीधे सत्यलोक चला गया। सत्य में ये पावर है। ये जितने नेता घोटाले ऊपर दिखाई दे रहे हैं ना, इन्हें सत्य लिए घूम रहा है। जिस दिन ये सत्य का सहारा लेंगे उस दिन ऐसे गिरेंगे जैसे हवाई जहाज आकाश में दुर्घटना ग्रसित होकर के जमीन में गिरता आग लग जाती है, ऐसे गिरेंगे आराम से। ये सत्य ने लिए घूम रहा है। आपका जीवन जितना सत्य के साथ में होगा उतनी मजबूत होगा, उतनी आप महान होते चले जाएंगे। और जितना असत्य का साथ देंगे उतनी कमजोर पड़ते चले जाएंगे। आइए सत्य में वो ताकत है, सांचे श्राप न लागे, सांचे काल न खाए। सांचे को सांचा मिलता है तो सांचे में समा जाता है। देखिए एक साधु की संगत करने से उसे सत्य का सांचा मिल गया। जिस ईंट भट्टे में जो पकाई जाती है 100 साल बाद वही सांचा मिल जाए तो काटी छाटी नहीं जाएगी, फिट बैठ जाएगी। हम लोग भी जिस सांचे से निकले हैं उससे इधर उधर भटक रहे हैं। जब तक वो नहीं मिल जाएगा तब तक हम लोग धक्के खाएंगे। आइए एक घर में गरीब थे और उनके गुरुजी आ गए। अब घर में खाने को नहीं हो, गुरुजी आ गए।
3 लोग आ गए। अब कहने लगे क्या करोगे, घर में कोई व्यवस्था भी नहीं है और संतों की सेवा भी करनी है। तो कहने लगे क्या करोगे, तो पत्नी आपस में बोले, एक बच्चा भी था, बोले काम करो कि हम आपस में किसी के घरे थोड़ा चोरी करेंगे और चोरी करके ले आएंगे और थोड़ा इसको संतों का सम्मान हो जाएगा। बोले चोरी कहाँ करो, बोले सेठ की चक्की लगी हुई है, उसमें से 2.5-3 किलो आटा निकाल लाएंगे और संतों का सम्मान हो जाएगा, चले जाएंगे। कोई बात नहीं है, दरवाजे से फूंका जाना ठीक नहीं है। धीरे धीरे तीनों लोगों में गोष्ठी हुई। पिता कहने लगा मैं जाऊंगा, बेटा बोला नहीं आप जाएंगे ना, तो लोग कहेंगे सत्संगी होकर के चोरी करता है, पकड़ गए गलत। तो माता बोली कि हम जाएंगे। बोले तुम जाओगे, देखो बोले सत्संगी की पत्नी ये धर्म पर चलने वाले और यही गलती करते हैं। एक काम करिए, हम छोटे हैं, वो कहेंगे बच्चे ने गलती कर दी, कोई बात नहीं है, अगर हमसे कोई गलती भी हो गई ना तो माफ हो जाएगी। छोटा बच्चा गलती कर जाए तो कहने के बालक है गलती कर गया, कोई बात नहीं। अब बड़ा आदमी गलती करे तो उसकी सजा होती है, इसलिए हमको जाने दीजिए। पिता बोला ठीक है तुम चले जाओ। बेटा गया। अब एक सुराग उन्होंने बनाया, दीवार को छेद करके गड्ढा खोद कर निकाल करके ईंटा, और वहां से बच्चा घुस गया। वो चक्की गया, पास में जहाँ आटा रखा तो उसने 3 किलो आटा अपने थैले में भर लिया और जैसी निकलने की तैयारी करी तो उसका तराजू रखा था सेठ का, वो पैर लग गया उसमें, वो खनका तो सेठ की नींद खुल गई और सेठ जैसी जगह सोचने लगा कोई गुस्सा है। चारों ओर उसने देखा वो बच्चे का पैर पकड़ में आ गया उसका। देरी में उसने जैसी पैर पकड़ लिया, अब वो आधा सर तो बाहर निकल गया और पैर अंदर। उधर पिता ने हाथ पकड़ा खींच रहा, उधर वो सेठ खींच रहा अपने अंदर। अब बड़ी आफत, बच्चा कहने लगे पिताजी हम तो मरे, तू भी खींच रहा ये भी खींच रहा, हमारी तो जान वैसी भी जा रही। अब एक काम कर, तुम्हारे हाथ में जो बंका है ना, हमारा सर काट ले जा, भगवान चाहेगा ठीक हो जाएगा सब मामला। लेकिन सर की पहचान होती, धड़ की कोई पहचान नहीं होती। अगर मेरा सच्चा पिता है तो काट ले सर। अब बच्चा के सर पे पिता कैसे काटे, लेकिन नहीं माना बेटा, तो बार बार कहा तो उसने पिता ने सर काट लिया बच्चे का। आटा भी ले गया और सर भी ले गया। पत्नी से कहा देखो सेठ ने पैर पकड़ लिया, हमने सर पकड़ा, सर की ही पहचान होती। तो बेटा ने बार बार कहा मेरा सर काट ले, तो मैंने उसका सर काट करके लाया, उसे सुरक्षित जगह रख दो। संतों को पता नहीं चल पाए, भोजन इनको बना करके खिला करके विदा कर दो, फिर अपना सुख मना लेंगे, कोई बात नहीं है। बस मन में दोनों ने बड़ी कदरई का अपना हृदय पत्थर किया। और थोड़ी देर में पत्नी बोली हमारे बेटा का कहीं न कहीं तो धड़ वो फेंक ही देगा, घर में थोड़ी रखेगा, चले जाओ, कहीं फेंक दिया होगा उसने, सेठ ने। तो जैसी गए वो पिताजी उनके, तो उसने क्या देखा कि वहाँ एक कुम्हार आवाज लगाते थे जो घड़े पकाए जाते हैं। उस सेठ सोचने लगा अब ऐसा न हो ये शरीर कहीं हमारे घर में मिलेगा तो हमारे ऊपर ये कांड लगेगा। तो उसने अपनी चक्की से घसीटते हुए ले गया वो कुम्हार जो राख का जो ढेर पड़ा था, हवा गड्ढे में पकाते थे घड़े, उसी में खींच करके उसने फेंक दिया। अब थोड़ी देर में पिता ने जैसे देखा बेटे का शरीर पड़ा, तो अपने धूल उड़ झाड़ करके बच्चे का सब उठा करके घर में ले गया, लिटा दिया, ऊपर से चदरा डाल दिया, सर जैसे कटा तैसे लिटा दिया। अब संतों के लिए भोजन तैयार किया। जैसे ही भोजन तैयार किया, भोजन करने के लिए जब संत आए, कहने लगे तुम्हारा एक बच्चा यहाँ घूमता था वो कहाँ गया? बोले खेलने गया था, थक गया है, लेटा हुआ है। बोले उसको भी बुलाओ, हम भोजन करेंगे, बच्चा भूखा, बच्चे को जल्दी भूख लगती है। अब ये कैसे कहते हैं, उसका सर कटा पड़ा। कहने लगे ठीक है जाग जाएगा, फिर वो कर लेगा, आप कर लीजिए। बोले नहीं नहीं, नाम बताओ उसका। बच्चे का जैसे नाम बताया, संतों ने कहा बेटा जल्दी आओ, भोजन तैयार है, थाली है, उसकी भी 4 थाली लगवाएंगे। बच्चा बोला भी यार सर कटा हुआ जुड़ गया। देखिए कटा हुआ सर जुड़ने के बाद में
थोड़ी देर में उनके माता पिता के दोनों के आंसू आ गए। कहने लगे वरदान मांगो मुझसे। बोले कि एक काम करिए, दाता इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, इतना दे दो कि हमारा कुटुंब समाए, हमारे बच्चे बाल भूखे न मरे, जो भी कोई अतिथि बाहर पे आ जाए भूखा ना जाए बस। देखिए इस तरह से कहा कि जो हमारे अतिथि दरवाजे पर जाए भूखा न जाए। संत कहने लगे तुम्हारे घर में एक जगह पर बहुत खजाना गड़ा है, धीरे धीरे निकालना और उस खजाने को निकाल करके धीरे धीरे अपने कारोबार बढ़ाते जाओ, पता न चल पाए किसी को। देखिए धीरे धीरे उसने जैसी खजाना जहाँ रखा था, संतों ने इशारा कर दिया और वहाँ बहुत खजाना निकला। धीरे धीरे उनने एक चक्की लगाई, दूसरी लगाई, तीसरी लगाई, बड़े बड़े कारखाने धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते कारोबार ऐसे हो गया कि उसके धन इतना हो गया कि उसके जैसे नेवी वाले जहाज बाहर जाने लगे, वहां से सामान आने लगा। इतना बड़ा सेठ बड़ा, उसका नाम रखा गया धर्मदास सेठ। देखिए वही धर्मदास नाम का सेठ बना और इतना उसका खजाना आने लगा कि उससे फुर्सत नहीं सत्संग करने के लिए। एक दिन क्या हुआ कि वही संत आए, कहने लगे बेटा क्या हाल है? बोले अब तो 100 जहाज विदेश जाते हैं, वहां से माल आता है, अब कोई कमी नहीं है, गुरुदेव आपकी बड़ी दया। एक दिन क्या हुआ, 50 जहाज उनके पानी वाले डूब गए, बड़ी भारी लहर आई, सब चले गए। सेठ जी से कहा कि कहिए। संत फिर से आए, कहने लगे कैसा आपके पास, कैसा है आपके पास, कैसी क्या हाल चाल है? बोले ठीक, बड़ी कृपा, आधा वजन कम हो गया। दूसरे दिन फिर एक तूफान आया, वो भी चले गए। बोले आधे से आधा, वो भी खत्म हो गया वजन। फिर बड़ी तेज आंधी चली, पेड़ गिर गया एक दरवाजे पर, मकान भी उसके नीचे था वो भी ढह गया, पत्नी भी खत्म हो गई, बेटा भी खत्म हो गया। धर्मदास के पास वही संत आए, कहने लगे कहिए अब क्या हाल है? बोले गुरुदेव बड़ी कृपा, सारा का सारा मलबा धुल गया। तब उन्होंने कहा तू हमारी गद्दी पर बैठ, देख अब सब देख लिया है ना। वही धर्मदास नाम के सेठ आगे चल के कबीर जी की गद्दी बांधवगढ़ में है, आज भी चलती आ रही है। तो हमें आप लोगों से कहना है कि मालिक लेता है वही देता है, सब कुछ दिखा दिया, इतना धनी बना दिया, सब ले लिया। दिखा सुना करके आइए, एक बच्चा था आया, इधर माता जी उसकी विधवा हो गई थी। संत आ गए, जैसे हम कभी कभी गांव में आ जाते हैं भ्रमण करते, तो एक दिन संतों की टोली आ गई, 2-4 संत इकट्ठे, बारी बारी से सब लोग भोजन करवाते। अब यहाँ तो लोग जानते ही नहीं है, आगरा साइड में जब हम सत्संग करते हैं तो एक एक दिन टाइम ले लेते हैं। अभी हम कानपुर में गए तो वहाँ एक एक दिन भोजन सबने करवाया, मालूम ही नहीं पड़ता। तो यहाँ लोग ये समझते ही नहीं इस बात को, संत जिसके घर में भोजन करता है ना, उसकी सारे ही दुर्गुण दुर्विषान दुख सब खा लेता है। लेकिन यहाँ लोगों को इस चीज का जानकारी नहीं है। यहाँ तो बस इसको ही समझते हैं कि बस सेवा पानी कर दो और कुछ नहीं। संतों को भोजन करवाने से मानो त्रिलोकी न्यूत जिमावे, छो गुरु के भोजन करवावे। संत भोजन नहीं खाते किसी का, संत दूसरे के संताप खाते, संत दूसरे का दुख खा लेते हैं। अरे भोजन पानी जो है प्रसाद है, आप रिश्तेदार कितने भी खवा लीजिए लेकिन संत नहीं खिला पाएंगे। साल में एक आध बार किसी के घर में कोई संत खा गया तो खा गया, नहीं तो कोई। संत जब खाते हैं ना तो तुम्हारे सारे के सारे दुख खा लेते हैं। तो इस तरह से विधवा माता बोली बेटा चले जाओ, एक संत को भोजन कराना है। बेटा कहने लगा माता जी देखो, पिता ना होने के बाद बेटा बच्चलन हो गया, बेटा गलत संगत करने लगा, इतनी गलत संगत करने लगा कि वो चोरियां भी करने लगा, मदरा भी पीने लगा।
सारी गलत सोबत हो गई। किसी ने कह दिया राजा के खजाने में आज 9-9 लाख के हार रखे हैं, रात में ले आएंगे, हम सब लोग धनी हो जाएंगे, बहुत सारा धन रखा है, चोरी करेंगे। उसने कहा ठीक है। और इधर माता जी ने कहा कि भोजन लेकर के आओ संत को। जैसे भोजन लेकर के गया तो महात्मा जी आंखें बंद करके और ध्यान में बैठ गए। वो कहने लगे महाराज जी मुझे किसी काम से जरूरी जाना है और जल्दी खाली कर दो हमारे बर्तन। वो महात्मा जी और ध्यान में बैठ गए। थोड़ी देर बाद 9-10 बज गए रात के। भोजन उसका बर्तन खाली किए, बड़ी तेजी से चला कि साथी चले न गए हों। बड़ी तेजी से रास्ते रास्ते जा रहा था। मिलेता का एक कांटा बम्बूर का इस पार से घुसा, इस पार निकल गया। जल्दी में निकाला, वो टूट गया, अब उससे चला भी नहीं जाता। जैसी पहुंचा कहने लगे ले तुम्हारे संत का भला करे, अब हमारा पैर भी लंगड़ा कर दिया, हम चल भी नहीं सकते हैं। अब साथी आने वाले हैं। वो आगे साथी बदमाश मिलने के लिए कहने लगे चलो। जैसी कहा चलो। देखो सेना में तो डाकुओं में एक नियम होता है कि उसमें लंगड़ा घोड़ा और लंगड़ा डकैत उसमें भर्ती नहीं किया जाता, भागना पड़ेगा। अब उसके पैर में कांटा लग गया, कैसे चलेगा। थोड़ी देर में साथी कहने लगे ये तो चलेगा नहीं, भाग ही नहीं पाएगा। अब ऐसा करिए इसको छोड़िए, हम लोग चलेंगे। दूसरे किसी को पकड़ लिया, ऐसे काम के लिए बहुत जल्दी लोग मिल जाते हैं। दूसरे आदमी को साथ में ले लिया, चले गए डकैती डालने के लिए। एक परकोटा पार कर लिया, दूसरे में प्रवेश करने वाले। थोड़ी देर में क्या देखा, वहां सामने जैसे निकल के जा रहे थे, दूसरे परकोटे को पार करके उसमें पकड़ गए तो उन पे राजा के सामने ले गए। कहने लगे देखो कितने सातिर बदमाश, इनने आपको भी नहीं छोड़ा, ये समाज को क्या छोड़ेंगे, बताइए इनके लिए क्या सजा दी जाए। बोले सूली की सजा। सूली की सजा बहुत तगड़ी होती है। 1-2.5-3 फीट का सरिया होता, उस पर बिठा दिया जाता, उसमें 2 पंजा लगे होते, ऊपर एक गिरी लग दी जाती है और ऐसा घुमाया जाता। जितनी आते पीते होती सब कट जाती, कुछ नहीं बचता। ठीक इसी प्रकार सूली की सजा दे दो। लोग बोले नहीं सूली की सजा तो कोई बड़ी सजा नहीं है, एक सजा इनको और दी जाए। तो ढोलकी वाले आगे चलेंगे और इनके कपड़े उतार कर निर्वस्त्र करके एक आदमी पीछे लठ लेकर के मारेगा और इनसे ये कहलवाएगा कि हम राजा के चोर, हम करे सो कोई मत करना। अब इसी तरह से ढोल बजता जा रहा और मार पड़ रही है। और वहां पहुंच गए जहां वो कांटा लगा तो उस बच्चे को। वो कहने लगा, जैसी उसकी नजर गई तो कहने लगा ये तो हमारे साथी हैं, साथ में हमको भी ले जा रहे थे। अरे भाई हम भी जाते तो हमारी यही सूली की सजा होती, हमें तो कांटा लगा, सवेरे तक वो भी किनारे पर आ गया, निकाल करके फेंक दिया। तब कहा ये जो हो गए सूली सजा, कांटे ही टल जाए, सूली की सजा थी। देखिए थोड़ी देर की संगत ने उसे कांटे से निकाल दिया। बड़ी बड़ी मुसीबतों के पर्वत इंसानों के ऊपर आते हैं संगत अच्छी करने से। देखिए वो संगत में जा रहा था, हमें सूली टांग दी गए, मर गए बेमौत, धन के कारण गए तो धन भी नहीं मिला, मौत और उनके सामने आ पहुंची। उसको एक कांटा लग करके ही सूली की सजा निकल गई। आप लोग भी ध्यान रखिए, संगत सज्जन की करना, दुष्ट आदमी की संगत कभी नहीं करना। संत मिले सुख उपजे, दुष्ट मिले दुख होए, संगत कीजिए संत की, जन्म कृतार्थ होए। एक बार अकबर बादशाह है, उसके राज में चोरी बहुत होती, बड़ा चोरी होती। तो सारे लोग बोले अब क्या करेंगे, चोरी बहुत होती है। तो अकबर बादशाह एक दिन अपने आप स्वयं ही चोरों की टोली में जा पहुंचा। जहां चोर इकट्ठे होते थे वहीं वो भी पहुंच गया। साथी इकट्ठे हुए, कहने लगे कि कहाँ जा रहे हो। बोले चोरी करना है। किसके घर में करना। बोले अकबर की तिजोरी तोड़नी है आज। अकबर वही है और कहने लगे अकबर की तिजोरी तोड़नी है। अब आपस में कहने लगे पकड़ जाओगे तो क्या करोगे। एक बोले जब चलोगे तो कुत्ता भूकेगा तो हम बता देंगे कुत्ता क्या कह रहा, हम कुत्ते की आवाज पर रखते हैं। बोले ठीक है।
दूसरा बोला कि आदमी सोता रहे, हम उसके सर से नकब काट देंगे वो घुस जाएंगे। तीसरा बोला हमारी ऐसी दृष्टि है जहां माल रखा होता है जप्पा वहीं मारते हैं, सारा माल ले आते हैं। चौथा भी अकबर था। बोले तुम क्या करते हो? बोले जब ज्यादा गर्दिश में आदमी फंस जाता है, फांसी पे चढ़ाने का मौका आता है तो हम अपनी दाढ़ी हिला देते हैं। दाढ़ी हिला क्या होता है? बोले बरी हो जाता है, जिसकी फांसी होनी होती है। बोले ठीक, अब चोरी रोज करनी है, इसको एक दिन पकड़ जाओगे तो इससे कहेंगे दाढ़ी हिला दो, चोरी हो जाएगी, अब कोई दिक्कत की बात नहीं। चारों व्यक्ति गए तो कुत्ता भूखने लगे। कुत्ता गांव में रहते ही है। बोले कुत्ता क्या कह रहा है? बोले कुत्ता ये कह रहा है कि तुम्हारी टोली में अकबर भी है, तुम्हारी टोली में अकबर भी है। अब सारों उल्टे लोग व्यक्ति बोले अकबर कौन है भाई? तो हम लोग के यहाँ अकबर भी सोया होगा अपने राजमहल में, यहाँ कैसे आ गया? बोले कुत्ता बोल तो यही रहा है कि हम कुत्ते की बात अच्छी तरह से जानते हैं, उसके मुख से आवाज यही निकल रहा है कि तुम्हारी टोली में अकबर भी है। थोड़ी देर में दूसरा या आदमी कहने लगा चलो भाई इसकी तो बेकार की वाणी है, भविष्यवाणी इसकी झूठी है, अब चलो आगे चलते हैं। तो जहाँ सैनिक सो रहे थे वहीं जो नकब काट दी, सारे लोग घुस गए। तिजोरी जहाँ रखी तो जप्पा मारा, सारा माल उठा ले आए। लौट करके वहीं बंटवारा किया जहाँ से गए थे, और बंटवारा करके अपने अपने घर चले गए। सुबह अकबर बोले देखो आज भी खजाना लुटा। बोले आज तो सबसे ज्यादा लुटा। बोले फिर? बोले पता लगाओ। अकबर तो चोरों के साथ था। अकबर बोले देखो एक उस मोहल्ले का आदमी, एक उस मोहल्ले का, वो 3 आदमी पकड़े गए फटाफट। अब तीनों पकड़ के कहने लगे तुम्हारे क्या सजा बोली जाए? तो बोले फांसी चढ़ा दो। चढ़ा दीजिए इसको फांसी। कितने लोग थे तुम? बोले 4। पकड़े कितने के? बोले 3। एक कहाँ गया? अब एक कहाँ गया पता ही नहीं, एक हुआ वहीं बैठा हुआ है। अब कहने लगे फांसी का नंबर है, चलो फांसी चढ़ाओ। 3 कहने लगे अब दाढ़ी क्यों नहीं हिला रहे? तुम्हें तो वादा किया था, हिलाओ दाढ़ी। अकबर कहने लगा छोड़ दो, अब भी थे। देखिए तीनों को बरी कर दिया, तीनों से कहा आज से अगर तुमने चोरी की ना, आज तो हमारे द्वारा तुम माफ हो गई। ऐसे ईश्वर रूपी अकबर बादशाह सभी के अंदर बैठा है और तुम चोरियां करते हो, अंदर ही से देख रहा है, अंदर से देख रहा है। तो जब तुम कभी सत्य के तख्ते पर जब चढ़ाए जाओगे तब वो कहेगा कि भाई एक बार तो हमने गलती माफ करा दी, रोज रोज गलती करोगे अब नहीं माफ होगी। इस तरह से आपके अंदर ईश्वर रूपी अकबर बादशाह बैठा हुआ है। एक आध बार गलती करोगे तो उन्हें एक बार माफ कर दी, आप आगे नहीं करना। गई सो गई, अब रात रही को। एक बार सिकंदर लोदी का राज था। सिकंदर लोदी एक हुआ है, बहुत बड़ा राजा, बड़ा रास्ते से आ रहा तो उसको दिल्ली के रहने वाला तो एक इधर ईरान में बल्क बुखारी राजधानी है, ईरान में वहां का राजा था। वहां से लूटपाट करते करते हिंदुस्तान में आ गया। उसने यहाँ भी अपना दिल्ली का तख्त कवर कर लिया। एक दिन रास्ते से जा रहा था ना, रास्ते में एक महात्मा जी बैठे और वो 3 कुत्ते बांधे बैठे, कुत्ते जैसे हमारा भी कुत्ता रहता है। तो महात्मा जी से बोले तुम्हारा कुत्ते बहुत बढ़िया है महाराज जी, आप कुत्ते क्यों पालते हैं? आपको क्या कोई खजाना तो है नहीं, लेकिन कुत्ते हमको दे दो। तो संत कहने लगे कुत्ते नहीं है, इनसे बात करो, ये बोलेंगे। ऐसे हमारा ये कुत्ता नहीं है, ये हमारा साथी है, ये पिछले संस्कार इसके हैं, ऐसे आ गया। संतों के पास कुत्ते नहीं रहते, लेकिन ये संस्कारी जीवात्माएं हैं, गलती हो गई, मनुष्य शरीर बने, कुत्ते बन के सेवा करे। अब कहने लगे ये कुत्ते नहीं है, एक काम करिए। बोले क्या? बोले ये तुम्हारे पूर्वज हैं, इनसे पूछ लो ये कौन है। बड़े वाले कुत्ते से पूछा कौन है? सिकंदर लोदी ने कहा। बोले हम तुम्हारे परबाबा हैं। तो इस महात्मा ने हमको बांध रखा, खाने को देता नहीं, रबड़ी सामने रखी, घी दूध रखा, हम खा नहीं पाते, डंडा मारता है पकड़ी। दूसरे जगह तुम कौन है? बोले हम तुम्हारे बाबा हैं। तीसरे ने कहा हम तुम्हारे पिता हैं।
एक रस्सी खाली पड़ी थी, कहने लगे थे तू भी कुत्ते ही बनेगा, इस रस्सी में बांधेंगे और भूखा मारेंगे तुझे भी। सिकंदर गश्त खा करके गिर पड़ा। कहने लगे महाराज आप कौन है बताइए। जैसी गश्त खा कर गिर पड़ा, उठा देखा कोई नहीं, गायब हो गया। अब उसे पड़ी इस बात से पीड़ा, वो कुत्ते भी गायब, महात्मा भी गायब हो गया, बुद्धि भी संत थे। एक दिन क्या हुआ, वो अपनी 7 मंजिल पे सो रहा था सिकंदर। बस जैसे 7 मंजिल पे सो रहा था सिकंदर लोधी, तो उसने जैसे देखा एक सारवान हाथ में लगी लिए ऊंट चराने वाला ऊपर आ गया। तो खटखट की आवाज सुनी। कहने लगे कौन हो। बोले हमारा ऊंट तुम्हारी हवेली पर चढ़ गया है। बोले भले आदमी ऊंट हमारी हवेली में कैसे आ गया। बोले जैसे हमारा ऊंट नहीं आ सकता ऐसे तुम इस पर चैन से नहीं सो सकता। अब एकदम से घबरा गया और कहने लगे अपने, उसका एक गुरु था मुसलमानों में, उसका नाम था शेख तकी मियां। वो अपने गुरु के पास गया। कहने लगे गुरुदेव ऐसी ताबीज भर लीजिए, हमारे तो भूत पीछा कर गया। बोले कोई भूत नहीं आएगा, ऐसी ताबीज भर दूंगा। बोले ऊपर छत पे भी खटखट कर रहा था, मैंने देखा एक आदमी ऊंट चराने वाला निकला। अब एक काम करो, इस महल में नहीं जाऊंगा, बिल्कुल नहीं जाऊंगा। अब देखिए इस तरह से उसके अंदर चमत्कार हुआ। थोड़ी देर में कहने लगे एक काम करो, उसने इतने लोगों को मारा था तो उसके शरीर में ऐसी चिल्लाएं जैसी आती थी जैसे जले हुए आदमी को आती है। बड़ा परेशान रहता था। कहने लगे मैं बड़ा परेशान हूँ, कोई दुनिया में हमारा ट्रीटमेंट कर दे हमारे शरीर का तो उसको बहुत बड़ा इनाम देंगे। तो सारे जैसे आजकल छोटी छोटी स्टेटें हैं ऐसे पहले भी हुआ करती थी। तो पूछा कि भाई काशी जी में एक संत रहते हैं, नाम उनका कबीर है और वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो आपका ट्रीटमेंट कर देंगे। तो बोले कि चलोगे कैसे, दिल्ली से बड़ा लंबा सफर है। तो पहले हाथी की सवारी बढ़िया मानी जाती थी, हाथी और पालकी दो ही सवारियां थी। तो ये मालगाड़ियां थी नहीं, हवाई जहाज नहीं थे। तो हाथी की सवारी करके कई दिन में वहां पहुंचा काशी में। वो कहने लगा कि भाई पता लगाओ हमारा ट्रीटमेंट करने वाला वो महात्मा कौन है। तो वहां के राजा थे वीर सिंह बघेल। उनसे कहा गया कि भाई आपके राज्य में कोई संत रहता है। उन्होंने कहा हमारे गुरु जी हैं। बोले ठीक है अपने गुरुदेव के पास मुझे भेज दीजिए। बोले नहीं मैं स्वयं चलूंगा, लेकिन अभी थोड़ा अति पूजन हो रहा हो, थोड़ी देर ठहर लीजिए। तो इसका गुरु भी गया था शेख तकी मियां। वो कहने लगा तुझे बीमारी मुझे बीमारी थोड़ी, तू चला जा, वो हिंदू गुरु है, मैं उसके पास नहीं जाता। वो चले गए, सिकंदर चला गया और साथ में बिजली खान उसका मंत्री भी गया और इधर वीर सिंह बघेल भी गया। वो आरती चल रही थी रामानंद के अपने आश्रम में, आरती चल रही थी। रामानंद गुरु थे कबीरदास जी के, और कबीरदास ऐसे संत थे, बड़े विलक्षण संत थे। कबीरदास ये उल्टबाजियां इनकी बड़ी विचित्र थी। एक दिन सभी चेले बोले गुरुजी ये आपने चेला बना रखा, ये बैठे बैठे खाता करता कुछ है नहीं। बोले तुम क्या करवाना चाहते हो। बोले इसे गोबर लिपवाया करो, चौका पुतवाया करो, लकड़ी कटवाया करो। कबीरदास से कहा जाओ तुम लकड़ी लेके आना आज। बोले ठीक है जाएंगे। कबीरदास जी गए लकड़ी लेने के लिए। तो भैंस एक मोरी पड़ी थी, भैंस उसकी हड्डियां काफी दिन की पड़ी थी, साफ सुथरी। उन्होंने इकट्ठा करके गट्ठर बनाया और सर पे रखा, और जहां रोटी बनती थी चौका वही रखा था। बोले गुरुजी। बोले हाँ। बोले कि आज ये क्या ले आया देखो। देखा तो कहने लगे ये तो हड्डियां लेकर के आया। आगे ये क्यों आए भाई। बोले गुरुजी मैंने पेड़ पौधों किसी को नहीं सताया, वो सूखी पड़ी थी। क्या हड्डी से बड़ी नफरत है आपको। और के हम भी हाड़ के तुम भी हाड़ का जग संसार। कई कबीर सुनो भाई साधु कौन हाड़ से है न्यारा। आप अपने शरीर की हड्डियां निकाल दीजिए यदि ज्यादा नफरत है तो। देखिए उल्टवासी जवाब नहीं आया रामानंद। कहने लगे हड्डियों से इतनी बड़ी नफरत, हड्डियों पर टिका खड़ा है तुम्हारा शरीर, निकाल के फेंक दीजिए।
रामानंद कहने लगे से दूसरा काम करो, लकड़ी नहीं मंगवाना, दूसरा काम बता दो। बोले अब ये चौका फूटेगा। बोले ठीक है फूटेंगे। कबीरदास से कहा से चौका लगाना है तुम्हें। बोले ठीक लगाएंगे। चौका लगाने के लिए गए। बोले देखते रहना, करेगा उल्टा काम। देखते रहे चेले कहा कर रहा है। कबीरदास जी ने बाथरूम कर लिया चौके, खूब आई गई। कहने लगे गुरु जी आज तो इसने सारा मिट्टी में मिला दिया मामला। बोले क्या? बोले देखो चौका बाथरूम में करके उसने पोत दिया। गुरु जी ने बोला इधर ये सब लीला क्या है तुम्हारी? बोले गुरु जी आपको इसलिए इतनी नफरत है। मूत के अम्ली मूत के तुमली मूत का जग संसारा, कहे कबीर सुनो भाई साधु कौन मूत से है न्यारा। न्यारा करके दिखा दिए तुम इसी से जन्मे हो, अब इससे इतनी नफरत है। रामानंद जी बोले आज से इसको एक फलांग दूर कुटिया बनवा दो, यहाँ नहीं आने पाए, नहीं मामला सब चौपट कर देगा। कबीरदास की एक फलांग दूर कुटिया बनवानी, रोटी वहीं पहुंच जाती थी, पास में नहीं आने देते थे। झूठ बड़ा काम करेगा। कहने लगे जब जरूरत पड़ेगी तब इससे काम लेंगे। इधर गोरखनाथ जी का बहुत बड़ा बोलबाला बन गया। गोरखनाथ जी 84 सिद्धों में सबसे बड़े सिद्ध। इन्होंने काशी जी में झंडा गाड़ दिया और सबसे कहा उतारो जनेऊ, मिटारो टीका, पहनो कुंडल, नहीं तो उनसे शास्त्रार्थ करो। सारे लोगों को गोरखपंथी बनाते चले जा रहे हैं। गुरु गोरखनाथ जी रामानंद के दरवाजे पर गाड़ दिया जाकर के त्रिशूल, 5 फीट ऊपर बैठ गए। रामानंद जल्दी निकल, तू भी हमसे शास्त्रार्थ कर, नहीं तो जनेऊ तिलक सब साफ करो। रामानंद जी बोले ये तो सिद्ध पुरुष है, तो सिद्ध के सामने चलेगा नहीं। ये हाथ से पानी का छींटा मारेगा, सोने के पहाड़ बन के तैयार हो जाएंगे। सिद्धों की यही कला होती है। हमारी सारी साधना मिट्टी में मिल जाएगी। अब उसे कबीर को बुलाओ। कबीरदास से कहा तुम्हारे गुरु जी ने बुलाया है। कबीरदास जी बोले आज गुरु ने कैसे याद कर लिया? अभी हमें दूर भगा दिया था। बोले नहीं, कोई शास्त्रार्थ करने के लिए आया गोरख नाम का, उसी के साथ शास्त्रार्थ करना है। कबीर जी ठीक अपनी गुली ले ली कच्चे धागे की, ये गुना करते थे सूट अपना, उसी से बेच करके गुजारा चलाते थे। कच्ची सूट की धागा लेकर के जेब में डाली गुली और सामने आए। कहने लगे गुरु जी क्या गया है? बोले ये कोई आया है गोरखनाथ बन करके, ये शास्त्रार्थ करेगा। रामानंद जी से बोले हम तुमसे शास्त्रार्थ करें। बोले नहीं नहीं हमारे चेले से पहले मिल लो, गुरु बात मिल लो। कबीरदास जी से कहा तुझे बच्चा है, इसकी उम्र कितनी है? कबीरदास जी बोले हमारी उम्र पूछो। बोले बताओ। बोले हमारे सामने 9 लाख तो नानक मर गए, नानक जी गुरु नानक जी 9 लाख, और 10 लाख मर गए गोरख, 1 लाख ब्रह्मा मरे, 1 लाख विष्णु, 1 लाख शंकर मर गए। इतनी उम्र हमारी। गोरखनाथ जी बोले क्या बकवास करता है, इतनी उम्र तुम्हारी? बोले हाँ। बोले आप शास्त्रार्थ करो। कबीरदास जी ने गुली निकाली कच्चे धागे 100 मीटर की, फेंक दिया, आसमान ऊपर चली गई। अब कहने लगे अब उसके ऊपर बैठ के सत्संग करेंगे, चले यहाँ तो यहाँ चले ऊपर बैठो, चले तो ऊपर बैठ गए जाए। तो गोरखनाथ जी 5 फीट पे बैठे, 5 फीट वाले त्रिशूल पर बैठे, वो 100 मीटर ऊपर। अब ऐसे देखने लगा, ऐसे ऊपर मुझे ऐसी देखा तो धागा जो था ना लटक रहा था, वो लगा ही माथे में। जैसी माथे में लगा चारों खाने नीचे को गिरे एकदम से। गोरखनाथ जी बोले ठीक है नीचे आ जाओ, मैं अभी हारी नहीं मानूंगा, नीचे आ जाइए। कहने लगे ऊपर आ जाइए। इनके पास 8 सिद्धि थी और कबीरदास के पास 24 सिद्धि थी। जैसी छोटी चुंबक बड़े चुंबक के सामने नहीं चलती, गोरखनाथ जी की कोई चलती नहीं करा। थोड़ी देर में उतर के नीचे आ गए। कहने लगे हम जल में मछली बने जा रहे, तो हमें पकड़ के दिखाओ। बोले ठीक है बन जाओ। वो जल में जाके मछली बन गए। कबीरदास जी ने वही मछली पकड़ ली जो गोरखनाथ जी थी, पकड़ के बालों में फेंक दी। खूब तपी जेठ के महीने बालों
और जैसे ही पकड़ के फेंक दिया वो कल थड़े खड़बड़ा गया, खड़े पड़े। कहने लगे गौरव कहिए अभी बुद्धि ठिकाने, बोले कि आप हमें अपना शिष्य बना लो। बोले नहीं, तू सिद्ध है, सिद्ध कभी शिष्य किसी के नहीं बनते। वो अपनी रिद्धियां सिद्धियों पर विश्वास रखते हैं तो अपना शरीर ट्रांसफर करो। तुम गुरु नानक जी के पुत्र बनो, जाकर के नाम रखा जाएगा श्रीचंद। इस तरह से तुम्हें नामदान वहां गुरु नानक जी ही स्वयं देंगे। हमारे शिष्य बनने के काबिल नहीं हो, क्योंकि तुम इस समय रिद्धियां सिद्धियां सर पे तुम्हारे सवार हैं, ये अनाथ हो जाएंगी। अपनी कायाकल्प करो। वही गुरु गोरखनाथ जी श्रीचंद बन करके गुरु नानक जी के पुत्र बने जा करके। आइए, गुरु नानक जी के दो पुत्र थे, श्रीचंद एक लक्ष्मीचंद। तो आज भी श्रीचंद के नाम से ये जगह जगह आश्रम हैं। श्रीचंद वाले जितने भी होते हैं वे सब उदासीन होते हैं, और लक्ष्मीचंद के होते हैं वो सब के सब। लक्ष्मीचंद तो सीधे घोड़े पर बैठ करके सतलोक चले गए। आइए, इस तरह से होता क्या है, यहाँ काशी जी में वीर सिंह बघेल के साथ स्वयं ही साथ में जाते हैं सिकंदर लोधी और बिजली खान। उसका जो गुरु था शेख तकी मियां, वो नहीं गया। और जैसी आरती हो रही थी, आरती होते होते और नजर गई रामानंद की सामने। कहने लगे सिकंदर लोधी है, इसके पास कुछ परेशानी हो गई, इसको आप थोड़ी दया कर दीजिए। रामानंद जी बोले तुम हत्यारे को हमारे यहाँ ले आया, इसने हजारों गाय काटी होगी, तो हमारी कुटिया भी गंदी करवा दी, भगा इसको जल्दी यहाँ से। एकदम से नाराज होकर के वीर सिंह बघेल से डांट करके बोला रामानंद जी। थोड़ी देर में वो तो बादशाह था, पूरे अपने तख्त को कवर कर देता, दिल्ली वाले तख्त। उसे इतनी गुस्सा कहाँ बर्दाश्त। उसने कहा 2 टके का महात्मा हमारी बेइज्जती कर दी। धीरे से उसने तलवार खींची और रामानंद जी आके लिए खड़े थे। एक मारी खड़क तो सर कहीं अलग गिरा, धड़ अलग पड़ा। चेले जितने थे भगी मची से भाग गए। चेले सब भागे इधर उधर। कबीरदास जी के पास पहुंच गए। कहने लगे एक राजा आया, उसने गुरु जी का शीश काट दिया। तब तक सिकंदर लोधी बोला महात्मा कहाँ है जो हमारा ट्रीटमेंट करेगा। बोले चलिए, वो वहां पर है एक फलांग दूर। अब वीर सिंह बघेल बिजली खानी तीनों लोग गए। अब सिकंदर लोधी को डर लगा ऐसा न हो कि सिद्ध पुरुष हो मुझे श्राप दे दे और मैं परेशान हो जाऊं। तो तख्त पर बैठे हुए थे। वीर सिंह बघेल लेट करके प्रणाम किया, बिजली खान ने कर दिया, संग में सिकंदर लोधी ने भी प्रणाम कर लिया लेट करके। वैसे मुसलमान जल्दी झुकता नहीं, लेकिन उसने कहा चलो देखते हैं। ऐसे लेट करके दंडवत किया। कहने लगे हमसे गलती हो गई। क्या गलती हो गई। बोले तुम्हारे गुरु का मैंने कत्ल कर दिया। बोले नहीं नहीं, हमारे गुरु जी का तुम्हारे हाथ से वध होना था और आज दिन तक ही उनकी उम्र थी। चलो कोई बात नहीं, अब चलते हैं गुरु जी का संस्कार करने, बाद में हम आपकी व्यवस्था देखेंगे। तो जैसे ही गए तो धड़ धड़ा अलग, सर अलग पड़ा। दूध निकल रहा धड़ से और सर से निकल रहा खून। कबीरदास जी बोले गुरुदेव जमीन में लेटे हुए हो, आरती का टाइम हो के बैठो। कटा हुआ शीश जुड़ गया। आरती लेकर के जैसे करने लगे वो सिकंदर लोधी फिर दिखाई दे गया सामने। बोले कि तू भी इसको फिर ले आया यहाँ पर, अभी हमने इसको भगाया था यहाँ से। कबीरदास जी बोले ठहरो, अभी तक तुमने जाति पाति के झगड़े चलाए, आगे मत कुछ कहना, तुम्हारी उम्र खत्म हो गई। अब तुमको मैंने 18 साल आयु और दे रखी है। अब ये पक्षपात छोड़ के सभी पक्षों को नामदान दो, शिक्षा दीक्षा दो। और दोनों को सिकंदर लोधी को और उनको अंदर में दृष्टि खोल दी। वही कबीरदास जी सतलोक में दिखाई दिया। और दोनों भी अंदर जब वहां पहुंचे कहने लगे आप हमारे वहां शिष्य बने, यहाँ हमारे गुरु बन करके खड़े हो। कहने लगे गुरु शिष्य का रिश्ता भी चलाना था और आप लोगों से ये भी कहना है कि अब तुम्हारी सारी पीड़ा दूर हो जाएगी। सिकंदर लोधी की एकदम सारी पीड़ा गायब हो गई।
रामानंद जी ने वही पक्षपात छोड़ करके दोनों पक्षों को फिर नामदान दिया, सबको नाम बख्शीश किए। आइए 20 साल की आयु यानी 18 साल की उम्र और दे दी इनको जीने के लिए। इधर सिकंदर लोधी बोला तो मैं आपका शागिर्द तुम्हारे शिष्य बन गया। बिजली खान बोला अच्छा, यदि तबीयत ठीक हो गई तू दुरुस्त हो गया तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि तू हिंदू को गुरु बना लिया, तू मेरा चेला होकर के उसको बड़ा नाराज। कहने लगे एक काम करो, मैं इसे नहीं मानता, तू मानता रहे। कहने लगे नहीं, अगर ये सिद्ध पुरुष है तो मैं गाय का कत्ल किए देता हूँ, ये जिंदा करके दिखा दे। कबीरदास जी बोले तुम्हारी संतुष्टि के लिए ये भी होगा, चलो। जैसे गाय के 2 टुकड़े किए 2 भाग में, उन्होंने जल छिड़का तो एकदम से गाय जीवित हो गई और बछड़े को दूध पिलाती खड़ी। बोले जादूगर भी है, जादू से इसने गाय जिंदा कर ली। अच्छा किसी मुर्दे को जिंदा करो। गंगा जी में एक मुर्दा जा रहा था, कबीरदास ने इशारा किया, वो पूरब को जा रहा, पश्चिम जाने लगा। बोले नहीं नहीं जिंदा करके दिखाओ। उसे इशारा किया, लकड़ी से निकल के बाहर आ। जैसे वो कोई आदमी स्नान करके बाहर आ जाए ऐसे मुर्दा वो जिंदा हो गया, पास में आ गया। नाम उसका मुसलमान सभी कहने लगे कमाल हो गया, कमाल। वो कमाल नाम का एक मुर्दा जिंदा किया था, वही कमाल था। ये शेख की मियाँ कहने लगा अब एक काम करो, हमारी बेटी 16 साल की खत्म हो गई, कब्रिस्तान में पड़ी है, तुम उसे जिंदा करके दिखाओ, हम मान लेंगे आप पूरे पैगंबर हैं। बोले ठीक है चलो। जैसी लेकर के गए जहां पर कब्रिस्तान था, कबीरदास जी बोले तू पहले जिंदा करके दिखा ले। बोले हम जिंदा करते तो कर न लेते, अब पता चलेगा, अब जादूगरी का तुम्हारा पता चलेगा कितने बड़े जादूगर हो, जिंदा करके दिखाइए। कबीरदास जी ने जैसे लकड़ी का इशारा किया, जैसे कोई चद्दर ताने सो रहा हो, मट्टी दूर गिरी जाकर के वो कन्या जिंदा हो गई और कबीरदास को प्रणाम किया। कहने लगे मुसलमान लोग खड़े थे साथ में जो उनके, एक साथ में सिकंदर लोधी के, वो कहने लगे कमाली होगी, कमाली होगी, कमाल कमाली। इस तरह से 2 मुर्दा जिंदा कर दिए। अब थोड़ी देर में कहने लगे ऐसे हम नहीं मानेंगे, देखो दुष्ट आदमी मानता नहीं। इतनी परीक्षा करने के बाद उसने काशी जी में हिंडोरा पीट दिया। एक ऐसा साधु आया है जो एक एक मोहर और सभी को एक एक कमर देगा, और वहां 18 लाख इंसान जितने साधु महात्मा थे सब तीर्थों से पहुंच गए लालच में। अब कबीरदास जी वहां थे, कहने लगे गुरुदेव यहाँ पर कोई भंडारा नहीं हो, ये सब के सब इतना बड़ा हिंडोरा पिट गया, अब ये लोग आ गए हैं। कबीरदास जी बोले चिंता मत करो। एक रूम में अंदर गए, वहां से बहुत सारे रथ भर के लाए, जितने लोग थे सबको एक एक मोहर दिया, सबको एक एक कमल दिए। अब तो पूरे विश्व में, पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ लोग खाके भंडारा गए उन्हीं के गुण गाने लगे। और एक एक मोहर तकलीफ नहीं दी। एक साधु ने एक भंडारा करवाया, एक एक मोहर ली, इतना बड़ा भंडारा हुआ। अब शेख तकी मियाँ बोला ये तो और उल्टा पड़ गया हमारे ऊपर, अब तो इसके प्रचारक बहुत हो गए, सारी साधु संगत इसकी हो गई। कहने लगे काम करो, अब खोलते हुए कढ़ाओ तेल के अंदर तुम खड़े हो जाओ और हम तब जानेंगे आप पूरे पैगंबर हैं। बोले ठीक है, तुम्हारी संतुष्टि के लिए भी होगा। खोलते हुए तेल के कढ़ाव में कबीरदास जी को खड़ा कर दिया। खूब उबलने लगा। खूब जब तेज गर्म होने लगा, तेल खोलते हुए में सिकंदर लोधी ने उंगली डाल दी, उंगली वहीं से गल गई। कबीरदास जी बोले नहीं, तुम्हारे मिट्टी के शरीर है, जल जाएंगे। उंगली पकड़ी जैसी की तैसी साफ निकाल दी। कहने लगे जादूगर इसने तेल को भी ठंडा कर रखा है, अब एक काम करो, एक घोड़े में बांध करके काशी से कबीर नगर है वहां तक घसीटा जाए, अगर मिट्टी का शरीर हो गिर जाएगा और रूहानी होगा तो नहीं घिसेगा। तो घोड़े बांध के घसीटते गए। कबीरदास जी कहने लगे परीक्षा की कोई सीमा होती है, कोई सीमा ही नहीं, तुम्हारी परीक्षा कब तक लोगे, हमारे पर चद्दर डाल दो।
जैसी चद्दर डाला तो चद्दर डालते ही 2 गुलाब के फूल बन गए। एक मुसलमानों को दे दिया, एक वीर सिंह बघेल को दे दिया, एक बिजली खान को। दोनों ने अपनी यादगारें वही बनवा दी। महापुरुष जब चले जाते हैं तब उनकी यादगारें लोग पूजा करते हैं, और जब होते हैं तब उनसे हुज्जियत करते हैं। समय के महापुरुष जब भी हिदायत देने के लिए आए तब ये दुनिया ने बख्शिश नहीं किया, बल्कि बेहद परेशानियां उनको दी और परीक्षाएं करते रहे। होते मुहज्जत गैर की तलाश, ये संसार की रीति है। आइए इस तरह से संत के साथ ये बर्ताव हुआ। ऐसे ऐसे जिनमें संत धरती पर आए, जो सतयुग में इनकी जोत सत सुकृत नाम से थी, त्रेता में मुनिंद्र नाम से, द्वापर में करुणामय नाम से, कलयुग में कबीर कहा है। वास्तव में ये सत्ता सतलोक से उतर करके आती है, जो नाम की मोहर लगा करके हमें सतलोक का दर्शन कराती है। 3 लोक की जितने अवतार शक्ति है ना, ये सब आती हैं, वरदान देती है। भगवान श्री कृष्ण ने किसी को नामदान नहीं दिया, न राम जी ने, न कन्हैया जी ने। ये हमने सब अपने नाम दान कल्पित ले करके जपने लगे। भगवान श्री कृष्ण वरदान देते थे, नामदान नहीं। जितने भी देवता थे सब वरदान देते। नामदान केवल संत देगा। नामदान की धारा सतलोक से आती है, वरदान यहीं से मिलते हैं, त्रिलोकीनाथ से, क्योंकि ये लोकपाल है। लोकपाल वरदान दे सकते हैं, नामदान नहीं दे सकते। नाम की धारा तो 4, 5, 6, 6वें स्थान से उत्पन्न होती है। नाम रहे चौथे बनवाई, ये ढूंढे त्रिलोकी माई, 3 लोक में नाम न होई, चौथे पद में संत बताई। देखिए संत उसी को हम कहते हैं, सतलोक में सुर समाई, संत कहे हम ताको भाई, बिन यहाँ पहुंचे संत न होता। साधक सिद्ध हो सकते हैं, संतों की जो पद्मी है वो सतलोक की धारा है, वही निर्मल करती है। उसके बगैर कोई भी निर्मल नहीं होगा। यानी दुनिया भी मैल चढ़े रहेंगे, वरदान मिलेंगे, ये लोक नष्ट हो जाएंगे, तो वे लोकपाल कैसे बचेंगे? लोकपाल भी चले जाएंगे। तो ठीक इसी प्रकार एक ही बचता है, सतनाम और सतलोक। नाम सत्य है और उसी सत्य में ही जाकर के जिसकी सत्ता समाई हुई है वही अपने घर जा सकता। बाकी सब त्रिलोकी में आकर के सबके सब समाप्त हो जाते हैं। प्रलय और महाप्रलय जब आती है तब ये काया भी नहीं रहती है, पृथ्वी नहीं रहती है, आकाश नहीं, जल नहीं, सारे तत्व अपने में सिमटा कर जाते हैं। सूरज सतलोक में जाकर के ठहर जाती है। फिर सृष्टि की रचना होती है, फिर वहीं से उत्पन्न होते हैं 7 शब्द। उन्हीं 7 शब्दों में 7 सीढ़ियां बनाई गई हैं, इसीलिए 7 गुरु होते हैं, 7 ही भामरें पड़ती हैं, 7 सुर होते हैं। सुर 7 देखे होंगे? नहीं, सुने भी नहीं। सबसे पहले 7 सुरों का थोड़ा ज्ञान कर लीजिए। सुर सबसे पहले यहाँ से निकलते हैं। आ 1 नंबर, आ दूसरा, ई यहाँ आएगी, ऊ होंठों पे आ गया, ओ ए दिमाग में गया, आई ओ ये भी ऊपर गया, ओ और ऊपर गया, अंग अब निकलने की बारी है, एह बाहर आ गया, री 7 सुर हैं। ये 7 सुरों से ही सृष्टि की रचना है। तो 7 सुरों में सप्तऋषि, 7 पाताल, 7 आकाश, 7 दीप, जिसकी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल पत्ता तक हिलता नहीं, खिले एक ना फूल। तो जो 7 शब्दों को वेद बताने वाला है वही सप्तम गुरु है। नहीं तो किसी न किसी मंडल का व्याख्यान करने वाले साधक हैं, सिद्ध हैं, सुजान हैं, कौतुक देखें शैलवन भूतल भूरी निधान, ये सब के सब यही मंडलों मंडलाधीश बन करके विचरते रहते हैं। सिद्धों का देश है, साधकों का देश है, लेकिन सत्पुरुषों के देश में सूरज जब जाएगी तब अपना निज घर पाएगी। आइए यही मन विश्राम पाएगा। तब तक ये मन ठंडा नहीं होगा जब तक अपने सतलोक की सफर नहीं करेगा।
आइए, मैंने संतों का थोड़ा व्याख्यान आपके सामने रखा, समय समाप्त हो गया। चलिए आरती करेंगे। माताएं बच्चे सभी लोग शाम को उपस्थित हों। कल बीच परसों शोभा यात्रा होगी। सभी लोग सुबह से अपनी कल ही तैयारी करके रखेंगे। परसों शोभा यात्रा का समय रखा जाएगा। कल आज पूर्णमासी है, कल परवा है, परसों यात्रा होगी। आप सभी लोग कल घर लीप लें, साफ कर लें और तैयारियां अपनी इतनी अच्छी तरह से करें। जो भी व्यवस्था हो नाश्ता पानी की अपनी तैयारी कल कर लें। अब खड़े हो जाइए, आरती होने वाली है। सभी लोग आगे की चर्चा विस्तार से शाम को होगी। Hello.